नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो ये कोई आम बात नहीं है। 16 मई 2026 ये एक ऐसा दिन है जो खगोलीय और आध्यात्मिक दोनों ही नजरिए से बहुत ही असाधारण होने वाला है। ये महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ऊर्जा, कर्म और भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिन के गहरे रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं। अब अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर 16 मई 2026 में ऐसा क्या खास है, इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जा रहा है। दरअसल इसका कारण बहुत ही दिलचस्प है। इस एक ही दिन पर तीन बहुत बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, और सच कहूं तो ऐसा संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है। ये वो दिन है जहां हमारा अतीत, हमारे आज के कल्म और हमारे भविष्य की समृद्धि, ये सब कुछ एक ही धागे में बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या के महासंगम की। इसके बाद पितृतर्पण और सच्ची भक्ति पर चर्चा होगी। फिर हम समझेंगे शनि जयंती और कर्म के न्याय को। उसके बाद बारी आएगी वट सावित्री और अखंड सौभाग्य की। और अंत में हम देखेंगे पूजा के कुछ बहुत ही जरूरी नियम और उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ज्येष्ठ अमावस्या का महासंगम। देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से अगर समझें तो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या वो दिन होता है जब खगोलीय ऊर्जाएं पृथ्वी के सबसे करीब होती हैं। और जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, 16 मई 2026 की जो महाऊर्जा है ना, वो असल में 3 अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों में बटी हुई हैं। इसका पहला हिस्सा हमारे पूर्वजों को यानी पितरों के सम्मान को समर्पित है। दूसरा हिस्सा ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव की ऊर्जा का प्रतीक है। और तीसरा हिस्सा वट सावित्री को दर्शाता है, जो भक्ति और परिवार से जुड़ा है। यही तीनों शक्तियां मिलकर इस दिन को एक असली ब्रह्मांडीय त्रिवेणी बना देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पितृतर्पण, सच्ची भक्ति। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए विनय और उसके माता पिता की इस पौराणिक कथा पर गौर करते हैं। ये कहानी असल में बहुत आंखें खोलने वाली है। एक तरफ विनय ने अपने बीमार माता पिता की जीते जी कोई परवाह नहीं की, उनकी घोर उपेक्षा की। और दूसरी तरफ जब उनकी मृत्यु हो गई तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ही भव्य और खर्चीला श्राद्ध किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? उस भव्य दावत में भोजन ग्रहण करने के लिए एक भी कौवा नहीं आया। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हमारे पूर्वज तभी तृप्त होते हैं जब जीवित रहते हुए उन्हें सम्मान मिला हो। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जीवित माता पिता की सेवा और सम्मान ही सच्चा श्राद्ध है। मतलब मृत्यु के बाद कितने भी बड़े कर्मकांड क्यों ना कर लिए जाएं, उनका कोई मोल नहीं रह जाता अगर जीवन भर अपनों का तिरस्कार किया गया हो। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़ा संदेश है कि सच्ची शांति दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में बसती है। तो फिर सही तरीका क्या है? शास्त्रों में इसका बहुत ही आसान और सीधा उपाय बताया गया है। कोई तामझाम नहीं, बस एक साफ बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा जल, काले तिल और कुशा घास डालनी है। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूरे श्रद्धा भाव से भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है, या फिर केवल अपने पितरों को याद करते हुए भी जल अर्पित किया जा सकता है। बस इतना सा करने से ही स्रोतों के अनुसार पूर्वजों को शांति मिलती है और परिवार में समृद्धि आती है। चलिए अब आते हैं आज के तीसरे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, शनि जयंती, कर्म का न्याय। अब देखिए, शनिदेव का नाम आते ही अक्सर मन में थोड़ा डर आ ही जाता है ना? लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। स्रोत उनके स्वरूप की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि न्यायाधीश और दंडाधिकारी बनाकर भेजा था। इसका सीधा सा मतलब है कि वो किसी को बेवजह परेशान नहीं करते, वो तो बस हमारे कर्मों का हिसाब हमें लौटाते हैं। वो इस ब्रह्मांड के वो मजिस्ट्रेट हैं जिनकी अदालत में हर अच्छे बुरे काम का पक्का हिसाब होता है। और ये नियम कितना सख्त है, इसका अंदाजा राजा विक्रमादित्य की कहानी से लगता है। सोचिए, एक इतने महान राजा भी कर्म के नियम से नहीं बच पाए। उन्होंने अपने अहंकार में शनिदेव को सबसे छोटा ग्रह बताकर उनका अपमान कर दिया, और इसका नतीजा उनका पूरा राज्य छिन गया। उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और यहां तक कि उनके हाथ पैर भी काट दिए गए। लेकिन हाँ, जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और सच्चे मन से माफी मांगी गई, तो शनिदेव ने उनका सब कुछ वापस भी लौटा दिया। ये कहानी साफ बताती है कि कर्म का नियम सबके लिए बराबर है। तो ऐसे में शनिदेव की पूजा के सही नियम क्या हैं? देखिए, कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। जैसे मंत्र पढ़ते हुए सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के पास दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है।
और क्योंकि शिवजी शनिदेव के इष्ट हैं, इसलिए उन्हें दूध, जल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी है, तांबे के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, स्टील का बर्तन चलेगा। और हाँ, जो बात स्रोतों में बार बार कही गई है वो ये कि शनिदेव की मूर्ति को कभी भी खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए, पूजा हमेशा मंदिर में ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे चौथे विषय की, वट सावित्री, अखंड सौभाग्य। ये दिन मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य, पारिवारिक समृद्धि और अटूट भक्ति का प्रतीक है। इसे समझने के लिए दो बहनों पूर्णिमा और अमावस्या के स्वभाव को देखते हैं। पूर्णिमा जो थी वो गरीब जरूर थी, लेकिन बहुत विनम्र थी। उसने हर रूप में भगवान की सेवा की और बदले में उसे धन, धान्य और भरपूर सुख मिला। इसके बिल्कुल उलट उसकी अमीर बहन अमावस्या घमंड से भरी हुई थी। उसने देवी देवताओं का अपमान किया, मदद करने से मना कर दिया और नतीजा, उसे अपने थैलों में केवल पत्थर और सांप बिच्छू ही मिले। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है, जबकि विनम्रता का फल हमेशा मीठा होता है। वट सावित्री व्रत की जो मुख्य विधि है ना, वो इसी सेवा और भक्ति भाव पर टिकी है। इसमें मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत 7, 21 या फिर 108 बार लपेटा जाता है। और एक बहुत ही खास नियम यह है कि इस व्रत को काले चने खाकर ही खोला जाता है। कथाओं में आता है कि काले चने ही वो रूप थे जिसमें देवी सावित्री को यमराज ने उनके पति के प्राण वापस लौटाए थे। कितनी दिलचस्प बात है ना। आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, पूजा के नियम और उपाय। देखिए, क्योंकि ये दिन ऊर्जा के लिहाज से इतना संवेदनशील और शक्तिशाली है, तो कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी बताया गया है। जैसे कि इस दिन ताज़ी तुलसी की पत्तियां तोड़ना पूरी तरह से मना है। एक और बहुत बड़ा नियम ये है कि इस दिन दूसरों का अन्न खाने या किसी सार्वजनिक भंडारे में जाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से इंसान का अपना कमाया हुआ पुण्य उस अन्नदाता के पास चला जाता है। इसके अलावा स्थानीय देवताओं के लिए बस 15 मिनट का एक छोटा सा हवन करने की सलाह दी गई है। और अंत में काले तिल, उड़द और लोहे का दान इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। क्या ये सब सिर्फ पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, या फिर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी एक संतुलन बनाए रखने के लिए एक एकदम सटीक रूपरेखा? चाहे वो जीते जी माता पिता की सेवा का संदेश हो, कर्मों का हिसाब रखने वाले न्यायाधीश का डर हो, या फिर विनम्रता का फल हो, इन सभी बातों का निचोड़ हमें एक ही दिशा में ले जाता है कि चाहे हम 2026 में हो या किसी और सदी में, अच्छे कर्म, बड़ों का सम्मान और अहंकार से दूरी हमेशा एक खुशहाल जीवन की नींव रहेंगे। हमें इन बातों को अपने जीवन में उतारने पर जरूर विचार करना चाहिए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोचक विषय के साथ।